मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम आपके लिए वचन को पढ़ेंगे कि जिससे कि आपको प्रभु, जैसे कि पिछले साल में आपको प्रभु पूरा संभाला, इस साल तक आपको जीवित रखा, उसी तरीके प्रभु इस साल भी आपको हर एक शुभकामनाएं, अच्छे दिन दिखाएं प्रभु। और आपके लिए हम वचन को पढ़ेंगे जिससे कि आप पूरे साल संभाले प्रभु, आपको आपके पूरे घर को संभाले, आपके बिजनेस को संभाले, आपके हर एक वस्तु को प्रभु पूरा साल फिर से संभाले प्रियो। तो हम इस वचन को पढ़ेंगे ताकि हर एक विपत्ति से बचाया जाए, हर एक शैतानों से बचाया जाए, हर एक रोगों से बचाया जाए, हर एक गंदी आत्माओं से बचाया जाए और ऐसे भरमाने वाले व्यक्तियों से बचाए जाएं। इसके लिए हम आपके लिए वचन पढ़ेंगे जिससे कि आप समझें और अपने मसीह में अपने जीवन को आगे और बढ़ाते जाएं। मेरे प्रियो, तो हम आपके लिए वचन को पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि लिखा है प्रियो, दूसरा पत्रस उसके 3 में लिखा यह है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरा पत्रिका लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन का उभारता हूँ। प्रभु हमसे कहता है, मैं दूसरी आज्ञा या दूसरी बात तुम्हें फिर लिखता हूँ, फिर तुम्हारे मन को उभारता हूँ शुद्ध मन से, कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कह दिया है और प्रभु और उद्धार करता कि उस आज्ञा का समर्पण करो। मेरे प्रियो, वचन कहता है जो भविष्यवक्ताओं ने हमसे बताया है कि ऐसा ऐसा होगा, और जो प्रभु हमारे बीच में आकर बताया है कि ऐसे ऐसे होंगे तुम्हारे साथ या लोग करेंगे, और करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई है। हमारे प्रेरितों के द्वारा हमें इन सब बातों को समर्पण कराया गया है या बताया गया है प्रियो। वचन कहता है, फिर वचन कहता है, पहले जान लो कि अंतिम दिनों में लोग कैसे होंगे। मेरे प्रियो, वचन कहता है अंतिम दिनों में ऐसे ऐसे लोग होंगे। कैसे लोग होंगे? हंसी और ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतीक्षा कहाँ गई। मेरे प्रियो, ऐसे लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि तुम्हारा यीशु कहाँ चला गया। आज सन 2000 साल हो गए, प्रभु तुम्हारा आया नहीं। और ऐसे ही लोग मजाक उड़ाएंगे, उसके आने का मजाक, उसके शब्द का मजाक, उसके वचन का मजाक। ऐसे लोग होंगे जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार पाप भी करेंगे और प्रभु यीशु मसीह का मजाक भी उड़ाएंगे। प्रियो, वचन कहता है तो हमें इन सब लोगों से दूरी बनाकर रखना है, ऐसे लोगों से जो गंदे लोग हैं, जो प्रभु के खिलाफ है प्रियो। तो वचन क्या कहता है, क्योंकि जब से बाप दादाओं सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही जैसा सृष्टि के आरंभ से था। लोग ऐसे कहेंगे आपको कि हमारे बाप दादाओं भी मर गए। सो गए का मतलब मर गए। तो प्रियो, वैसा ही है। लोग ऐसे कहेंगे वैसा तो है, आज तक कुछ हुआ भी नहीं। वैसे ही पृथ्वी है, वैसा ही जल है, वैसे ही पेड़ है, वैसे ही आकाश है, सब कुछ वैसा ही। तो वचन कहता है उन लोगों के लिए जो लोग ऐसा कहते हैं, उन्हें वचन क्या कहता है, वे तो जानबूझकर या भूल गए हैं, वे लोग तो जानबूझकर भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश और प्राचीन काल से विद्यमान और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थित है। प्रियो, ये पृथ्वी जल से ही बनी है और जल में भी स्थित है। प्रियो, वचन के द्वारा आज भी रखा गया है, वो वचन के द्वारा आज भी टिकी है। प्रियो, वचन ही है प्रभु यीशु मसीह का, जो उस वचन के द्वारा आज पृथ्वी वही है, जल उसी स्थान में है, आकाश पृथ्वी सब उसी स्थान में वचन के अनुसार चल रहे हैं। प्रियो, वचन फिर क्या कहता है, इसी कारण उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय के नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे जाएंगे। प्रियो, वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह का कि वर्तमान काल पहले वर्तमान काल के लिए बनाए गए हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारा आज आएगा, उस समय तक ये पृथ्वी रहेगी, उस समय तक ये जल रहेगा। परंतु जब उसका न्याय होगा, हम लोगों का जब न्याय होगा, प्रभु कहता है, तब जो भक्तिहीन है, जो आज पाप कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं,
तब तक उनके लिए रखी जाएंगी जब तक हमारा यीशु मसीह आ नहीं जाएगा। आने के बाद फिर वो जलाए जाएंगे और नष्ट किए जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रियो, वचन कहता है इसीलिए आज तक वे पृथ्वी, जल और आकाश सब कुछ बनाए रखे हैं, उसी वचन के द्वारा टिके हैं जब तक हमारा यीशु मसीह आ नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, इसीलिए आज भी ये पृथ्वी, आकाश और जल सब कुछ बनाया गया है। प्रियो, तो फिर वचन कहता है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे। यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है? हम लोगों से बताना चाहता है कि यह बात भी ना तुमसे छिपी रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। मेरे प्रियो, वचन कहता है प्रभु के यहाँ मतलब स्वर्ग में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। वहां का एक दिन यहाँ का 1000 वर्ष के बराबर है। प्रियो, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। हमारे यीशु मसीह के स्वर्ग में जहां हमारा परमेश्वर विराजमान है, वहां का एक दिन हमारे यहाँ का 1000 वर्ष ऐसा ही है। प्रियो, हमें से परमेश्वर कहता है। फिर वचन कहता है प्रभु अपनी प्रतीक्षा के विषय में देर नहीं कर सकता। प्रभु कहता है मैं अपनी बातों के, अपनी प्रतीक्षा के विषय में देर नहीं कर सकता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। मतलब कुछ लोग समझते हैं अब यीशु मसीह नहीं आएगा या वो नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। लोग ऐसे ही झूठी बातें करते हैं, परंतु नहीं, परमेश्वर हमसे क्या कहता है? जैसा कुछ लोग समझते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता हूं। हम लोगों से प्रभु कहता है तुम लोग धीरज रखो और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन कि सब को मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रियो, हमसे परमेश्वर कहता है, जो हमारा पिता है स्वर्ग में है, वो हमसे कहता है मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर नष्ट हो या नरक में फेंका जाए या पाप के कुंड में बहाया जाए। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कोई व्यक्ति इस संसार में रह जाए, सबको शुभ समाचार का अवसर मिले, सबको पता चले कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वही है स्वर्ग का रास्ता, उसी के पास स्वर्ग राज का सिंहासन, सब कुछ उसी के पास है। मेरे प्रियो, लोगों को अवसर मिले, लोग जाने, हर एक लोगों को जब तक अवसर ना मिले नहीं मिलेगा प्रियो, तब तक प्रभु यीशु मसीह की देर है आने में। प्रियो, तो इसलिए वचन कहता है सब लोगों को मिल जाएगा। परमेश्वर कहता मेरे आते आते, परंतु प्रभु का दिन, फिर वचन कहता है प्रियो, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। मेरे प्रियो, जैसे कि चोर अचानक घर में आ जाता है चोरी करने के लिए, कोई नहीं जानता रहता है कि चोर आ जाएगा, कब आ जाएगा, कोई नहीं जानता। उसी समान हमारा प्रभु भी आएगा। जैसे कि घर में चोर अचानक आते हैं, चोरी कर जाते हैं, उसी समान हमारा यहोवा आएगा इस पृथ्वी पर हमें ले जाने के लिए। अचानक आएगा, ना कोई जानेगा, कोई सोता रहेगा, कोई कहाँ रहेगा, कोई लोग क्या करते रहेंगे, परंतु हमारा यहोवा आ जाएगा हमारे बीच में हमें लेने के लिए। उस दिन क्या होगा पता है? परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन आकाश की बड़ी हनहना सरसराहट के शब्द से जागता रहेगा। मतलब पूरा सनसनाहट हो जाएगा, पूरा सनसनाहट पूरे आकाश में मंडराता रहेगा। प्रियो, वैसा वचन कहता है। और तत्व बहुत से त्रित होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, जबकि ये सब वस्तु इसी रीत से पिघलने लगेंगी। और तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्तिहीन में कैसे मनुष्य होकर चलना चाहिए, परमेश्वर के उस दिन की बाह किसी रीत से जोना चाहिए। हमें उस दिन तक, जब तक हमारा प्रभु आ न जाए, हम अपने अच्छे चाल चलन में रहे। हमें पाप नहीं करना, बेविचार नहीं, गंदे काम नहीं, लुच्चपन नहीं, ऐसे कोई वस्तु को नहीं करना है। परमेश्वर की भजन स्तुति, उसके वचन को पढ़ते रहना है जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह आ नहीं जाता। वचन कहता है मेरे प्रियो, तो हमें परमेश्वर जरूर आएगा लेने के लिए। प्रियो, हमें वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में आएगा। आप ऐसा ना समझे कि हमारा प्रभु क्यों नहीं आता, क्योंकि उसने कहा है वहां का एक दिन यहाँ का 1000 वर्ष के बराबर है। प्रियो, तो हमारा परमेश्वर जरूर आएगा। लोग ऐसे कहेंगे, लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे, लोग उसका ठट्ठा करेंगे, परंतु हमें उनमें नहीं पड़ना है, उनको ध्यान नहीं देना है। ऐसे लोगों के ऊपर हमें प्रभु के वचन पर ध्यान देना है, प्रभु की बातों पर, प्रभु के वचन पर, प्रभु की संगति में। तो
लोग हमें भरमाने के लिए आएंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, भरमाने की कोशिश करेंगे, या दुष्ट आत्माएं भी बहुत से लोगों को भरमाएंगी। परंतु हमें उन सब चीजों में नहीं पड़ना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलना है, प्रभु की संगति में बढ़ना है, ताकि परमेश्वर हमें विपत्तियों से बचाए। इस पूरे साल हमें फिर से यहोवा संभाले और फिर एक नए साल में हमें आशीष देकर फिर खड़ा करे, यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को जरूर शेयर करें।